हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग सही होंगे, कुशल मंगल होंगे और कुशल मंगल होना भी चाहिए, क्योंकि खुशपूर्वक और आनंदमय जीवन के लिए कुशल मंगल रहना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ जैसा कि हम लोग हालिया एग्जाम में पैट वगैरह, यूपीपीएससी और छोटे मोटे और भी जो एग्ज़ाम थे उनकी निरंतर क्लास ला रहे थे, और हमारी जो हिस्ट्री की श्रृंखला थी उसमें हमने समथिंग 500 के करीब क्वेश्चन करा दिए थे। उससे आज हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो चलते हैं। और बस मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ, पैट में अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से बनेंगे, ये दिमाग में डाल लो, क्योंकि ऊपर से क्वेश्चन स्टैटिक पूछे जाते हैं, वही हमने पूरा एकदम अच्छे स्रोतों से निकाल करके क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। जिसमें आज का जो हमारा साथियों पहला जो क्वेश्चन है वो है पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था। तो अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में की थी। पूछ लेगा कब की थी? 1503 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1503 ईस्वी में की थी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तारीख आपसे पूछी ही जाती है। तो 1510 में ये आक्रमण किया था। अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। किसके शासनकाल में? किससे अनुमति लेकर के? तो जहांगीर से अनुमति लेकर के ये फैक्ट्री खोली थी। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? तो ध्यान रखना, फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में बना था। कब बना था? 1505 में बना था। नेक्स्ट है विदेशियों के भारत आने का क्रम है। तो पहले आए थे साथियों 1498 पुर्तगाली, दूसरे पर आए थे डच, तीसरे पर अंग्रेज, चौथे पर डेनिश और पांचवें पर फ्रांसीसी आए थे। ये इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो एक व्यापारी था जिसका नाम था मिल्डेन हॉल। क्या नाम था? मिल्डेन हॉल। नेक्स्ट है साथियों अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। कौन? निजामुद्दीन औलिया। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ननहक था। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया है ननहक को। खजुराहो मंदिर बना है तो ये नागर शैली में बना है। ध्यान रखना, कई शैलियाँ होती हैं मंदिरों की, नागर शैली, द्रविड़ शैली, ठीक है ना। तो ये नागर शैली का बना था। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो केसरी वंश का शासक था ययाति केसरी। तो इस नाम को भी आप याद रखना, ययाति केसरी को। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 ईस्वी में। इस पर भारत में जो आंदोलन चलाया था वो राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान जाता है इसके लिए। धन के निष्कासन सिद्धांत ये 1867 में आया था। किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दादा भाई नेहरू ने ये दिखाने की कोशिश करी थी कि भारतीयों की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो कितनी कम है। तो ये किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने। भारत भारतीय के लिए नारा है, ये आर्य समाज का नारा है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी, और आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदांग। ताजमहल का निर्माण हुआ तो ये 1632 से 1652, लगभग 20 साल। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार की तो ये उस्ताद इंसा खां ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पारसिया का था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ तो ये 1911 में हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। इसी के साथ नेक्स्ट है साथियों इंडिया गेट का निर्माण हुआ। किसका? इंडिया गेट का निर्माण हुआ तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? तो वर्ष 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। ठीक है। भारत की राजधानी कोलकाता तो कब थी? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और कब दिल्ली आई? तो 1911 में, ये 1900 पूछ रहा कलकत्ता से दिल्ली कब आई, तो ये ध्यान रखना 1911 में दिल्ली दरबार जो लगा था उसमें बोल दिया गया था भाई कलकत्ता से दिल्ली आनी चाहिए, और 12 में क्या कर दी गई? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा घोषणा कर दी गई। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में। ठीक है ना। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है हम्पी स्थित है तो ये कर्नाटक में है, बेल्लारी जिले में। और हम्पी उस समय क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अहमदनगर का विलय हुआ 1632 में। अहमदनगर का क्या हुआ था? विलय हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च वर्ष 1931 को दी गई थी तीनों को फांसी। इस दिन को याद रखना, भारत के लिए बहुत विख्यात ये दिन है। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो ये चामुंडा राय ने करवाया था। किसने करवाया था?
चामुंडा राय ने। नेक्स्ट है बॉन्डिवॉस का युद्ध हुआ तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 1760 में हुआ था और यहाँ बॉन्डिवॉस के युद्ध में ये तय कर दिया गया था कि अब भारत में फ्रांसीसी शासन नहीं करेंगे। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में, ध्यान रखना कहाँ पे, दक्षिण भारत तमिलनाडु के मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित है तो ये चेन्नई में है, तमिलनाडु के चेन्नई में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था, तो नरसिम्ह प्रथम ने बनवाया था। किसने, नरसिम्ह प्रथम ने। कब बनवाया था, 13वीं सदी में बनवाया था, ठीक है ना। नरसिम्ह प्रथम का नाम आप याद रखोगे। ब्लैक पगोड़ा कहलाता है, ये पूछा जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है ना, किसको, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट साथियों, आजाद हिंद फौज की संकल्पना की, किसने की थी आजाद हिंद फौज की संकल्पना, तो साथियों ये की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। कितने, कैप्टन मोहन सिंह ने। अबुल फजल की हत्या की तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। किसने की थी, वीर सिंह बुंदेला। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई रास बिहारी घोष द्वारा 1942 में। कब की गई, 1942 में। और आजाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन थे, तो ये वहाँ आजाद हिंद फौज है, ये आजाद हिंद सरकार है, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। 23 अक्टूबर 1941 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट कह रहा है स्वतंत्र भारत के झंडे की डिजाइन किसने की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पिंगाली बेकैया ने की थी इसकी डिजाइन, नाम याद रखना। नेक्स्ट है साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, 12 नवंबर वर्ष 1930 को लंदन में हुआ था। ये गोलमेज पर हुआ था, इसीलिए गोलमेज कहते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था तो सम्राट जॉर्ज पंचम ने। किसने, सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज के समय उसकी अध्यक्षता किसने की, तो उस समय उसके प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये इसी ने सांप्रदायिक पंचायत की स्थापना भी की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन। इसी दौरान इरविन समझौता भी होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो ये द्वितीय, तृतीय नहीं, ये द्वितीय है, तो ये भी कब हुआ था, 1931 में, अगले साल हुआ। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछ लेगा, कह रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उनमें से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए। आपसे पूछ लिया जाएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन हुए, तो अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है तिरुपति मंदिर अवस्थित है, तो ये साथियों आंध्र प्रदेश में है। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। कह रहा अवध का अंतिम नवाब था, कौन था अवध का अंतिम नवाब, तो वाजिद अली साहब। ये वही वाजिद अली साहब हैं कि जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था तो ये सिंहासन से उठ के ही नहीं गए थे। पूछा आप क्यों नहीं भागे, तो उन्होंने कहा भाई मेरी चप्पल वहाँ रखी है, कोई चप्पल देगा तभी तो भागूंगा। तो इतने नवाब हैं, ठीक है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी, तो फैजाबाद थी। क्या थी, फैजाबाद। पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की साइड में किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। विश्वविद्यालय की तो ये किसने किया था, ध्यान रखना, ये हेस्टिंग्स ने किया था। ये क्वेश्चन है अगला, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो साथियों ये स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी वर्ष 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। भारत में किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, ये भी ध्यान रखना। भारत में पहला पार्थियन शासक था तो माओस था। पूछ लेगा गोलकुंडा की संधि हुई थी 1656 में। कब हुई थी, 1656 में। कई बार साथियों ऐसा हो जाता है कि 1600 की जगह 1900 बोल गया हूँ, लेकिन आप याद लिखा देखा करिए, ठीक है ना, तो वहाँ आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत ही नहीं है। द लास्ट जजमेंट कृति है, तो ये माइकल एंजेलो की है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान वर्ष 1931 में हुआ था। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ, तो ये 1938 में हुआ था म्यूनिक पैक्ट। शिमला सम्मेलन हुआ था, तो ये साथियों 25 जून 1945 को हुआ था। और खले द्वार के नीति की प्रतिपादक कौन थे, तो जॉन हे थे। कौन थे, जॉन हे। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ष 1923 में हुई थी,
CR चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। तेनाली राजदरबारी थे कृष्णदेव राय के, किसके? कृष्णदेव राय के। ब्रह्मा समाज की आधारित है एकेश्वरवाद पर, ध्यान रखना। और ब्रह्मा समाज की जो स्थापना की थी वो मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, ये भी याद रखना। दास प्रथा अवैध घोषित हुई 1843 में। दास प्रथा को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। इसमें भारत की जो देसी बोलचाल वाली जो प्रेस थी उसको क्या कर दिया था, उस पर पेनल्टी लगा दी जाती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कब किया गया? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने किया था, जब इसका विरोध किया गया। इसके साथ ही नेक्स्ट है, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो गोमधर कुंवर ने आसाम में किया था 1828 में। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कब की? तो 1781 में कोलकाता में की थी, ध्यान रखना, बक्सर युद्ध के बाद। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा तो 1770 में, बक्सर के युद्ध के ठीक बाद ही, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, बंगाल में, ध्यान रखना। भारत में द्वैत शासन समाप्त किसने किया? तो आगे चल करके वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 में। ठीक है, तो ये भी आप क्या रखोगे, याद रखोगे। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था तो वारेन हेस्टिंग्स था, गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में 22 मार्च को किया था। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, तो ये आपने देखा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को, सॉरी। नेक्स्ट है बांग्लादेश मुक्ति सृजन। बांग्लादेश मुक्ति सृजन 1971 के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो याह्या खान था। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया गया हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वैलेंटाइन सरोल को कहा जाता है भारतीय अशांति का जन्मदाता। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात हैं मार्टिन किंग लूथर। अमेरिका में इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी। ये वही सिकंदर लोधी है जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का क्या दिया था? नारा दिया था। लोकहितवादी कहा जाता है, तो ये लोकहितवादी कहा जाता है साथियों गोपाल हरि देशमुख को। किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट पूछेगा, स्वराज्य पार्टी को स्थापित किसने किया? तो मैंने पहले ही बताया था, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी। फिर आपसे पूछा जाएगा, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला बौद्ध दार्शनिक? तो नागार्जुन। कौन था? नागार्जुन था जिसने शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, बकाटक साम्राज्य का संस्थापक था? तो विंध्य शक्ति बकाटक साम्राज्य का क्या था? संस्थापक था। नेक्स्ट है, बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है। यही छोटे छोटे फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। कोशिश हमारी यही है कि पेपर यहीं से बनाया जाए। तो ये बड़ौदा गुजरात में, ठीक है ना, से संबंधित है। भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे गुफाओं के शैल चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। पूछ लेगा, अजंता एलोरा गुफाएं हैं, कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में हैं ये। ठीक है, और यहाँ बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, शैव धर्म से संबंधित देवताओं की मूर्तियों का भी चित्रण दिखाया गया है। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखना, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवाया था ऐबक ने, और अलाई दरवाजा जो बनवाया उसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कंबोडिया में स्थित अंगोर वाटिका का मंदिर बनवाया था तो कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ये ध्यान रखना। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ तो ये 1899 से 1900 के बीच, इनका नेता था बिरसा मुंडा, जिसे उल गुलान भी कहते थे। ठीक है ना। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ केरल में। मोपला केरल के मुस्लिम किसान थे, ध्यान रखना, तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट है साथियों, मार्च 1908 को मुस्लिम लीग स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? मुस्लिम लीग का तो आगा खान को चुना था, इसी ने बनाई थी इसकी स्थापना ही। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की समाज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो भारत की समाज्ञी जो नियुक्त किया गया था वो
जो 57 के बाद 1858 का एक्ट आया था, उस 1858 के एक्ट में किया गया था, ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत एक पत्रिका थी, ठीक है। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया? तो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। किसने? सैयद अहमद बरेलवी ने। इसके साथ ही रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता है हॉल्ट मैकेंजी को। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में टॉमस मुनरो के द्वारा ये लागू की गई थी। किसने लागू की थी ये पूछ रहा है। नील विद्रोह कब हुआ? तो 1859 से 1860 में हुआ था नील विद्रोह। सालवाई की संधि हेस्टिंग्स के समय कब हुई? तो ये 1782 में हुई थी, ये बात आप ध्यान रखना। बेसिन की संधि आपसे पूछा जाता है, तो ये 1802 में हुई थी बेसिन की संधि। और एल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा एल्बर्ट विधेयक को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही ली कमीशन की स्थापना की गई 1924 में। किसकी? ली कमीशन की। जापान की नाट्य शैली है तो काबुकी है। क्या है? काबुकी जापान की नाट्य शैली को कहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई, याद रखना, पृथ्वीराज। और इसी की है पृथ्वीराज रासो। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने किया था। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य तो हैदराबाद के साथ सहायक संधि हुई थी। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। फिर पूछ लेगा आपसे मानव बलि प्रथा का दमन, स्त्री शिशु हत्या पर रोक कब किसने लगाई थी? तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग ने लगाई थी, लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने, ठीक है ना। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई, ये इंपोर्टेंट है। तो ये 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी। नेक्स्ट है साथियों शहनामा के लेखक था तो फिरदौसी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वप्न वासवदता की रचना की किसने? भास ने की थी। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा की दिया था, ये जार निकोलस द्वितीय ने दिया था, ये ध्यान रखना। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ? तो 4 जनवरी 1948 को बर्मा क्या हुआ था? पूर्णतः स्वतंत्र हुआ था। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति की स्थापना तो 1688 में हुई थी। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति तो सन यात सेन हैं। कौन है? सन यात सेन। पूछ लेगा आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है, तो ये साथियों स्टालिन को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। फिर कहेगा धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्ट का प्रवर्तक माना जाता है, तो मार्टिन लूथर को माना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन के विश्व इतिहास का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में भाग लिया था। 37 देश इसमें शामिल थे। सर्वाधिक हानि किसे हुई? तो जर्मनी को सबसे ज़्यादा हानि हुई थी। अमेरिका कब शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में? तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, ये कई बार पूछ लिया गया है। और भारत का गवर्नर जनरल कौन, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था प्रथम विश्व युद्ध के समय, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का कारण, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की साराजोवा में हत्या कर दी थी, यही एक कारण था। क्या फर्डिनेंड की कहाँ पे हत्या कर दी गई थी? साराजोवा में, एक छोटे से क्षेत्र के पीछे, तभी प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो विंस्टन चर्चिल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये भी कई बार पूछा गया है। कितने देश शामिल हुए थे? तो 31 देश इसमें क्या हुए थे साथियों? शामिल हुए थे। पूछ लेगा तत्कालिक विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो साथियों हिस्ट्री में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाना ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब ये क्लास पहुँचेंगी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा और पैट और अन्य एग्जाम को क्या कर पाएंगे? क्वालिफाई कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज।